उत्तर प्रदेश की पावन धरती हमेशा उन अंधभक्तों की रीढ़ी रहेगी जिनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मौका मिल रहा है कि वह देश की बढ़ती हुई जीडीपी में अपना योगदान दे सकें। साथ ही साथ आज आपको आपकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति साबित करने का मौका मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त की वजह से। उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास की है। उत्तर प्रदेश की इस जीडीपी में आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उन अंधभक्तों का जिनकी वजह से आपको मौका मिलने जा रहा है। इस जीडीपी में आप अपना योगदान दे सकते हैं। यूपी टेट के आवेदन में जितनी शुल्क वसूली जाएगी, एक अनुमान के हिसाब से लगभग 7.5 अरब रुपए यहाँ पर फीस के तौर पर वसूले जा सकते हैं। मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 7.5 अरब के आसपास आप योगदान देंगे उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में। ये आंकड़ा आया कहाँ से? तो लास्ट जो यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था वर्ष 2021 में किया गया था, और उसमें कुल आवेदनों की संख्या जो आई थी वो 21,65,179 के आसपास आई थी। अब आपको समझना ये होगा कि 4 साल से कोई भी यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। 4 साल में डीएलएड के 4 बैच निकल चुके हैं और साथ ही साथ बीएड के भी बैच निकले होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में यूपी टेट में आवेदन करने के लिए यहाँ की डोमिसाइल की बाध्यता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाल ही में इन सर्विस टीचर्स के लिए 2 साल में टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, उसकी वजह से इन सर्विस टीचर जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है वो भी इसमें आवेदन करेंगे। तो देखिए संख्या कितनी बढ़ेगी। पहले लगभग 22 लाख के आसपास आवेदन हुए थे आज से 4 साल पहले। 4 साल में बीएड और डीएलएड के दोनों को मिला करके टोटल 8 बैच निकल चुके हैं जो कि एलिजिबल हो चुके हैं, नए कैंडिडेट हैं और यूपी टेट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थी, इसके अलावा इन सर्विस टीचर जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है वो सब आवेदन करेंगे। तो मोटा मोटी अगर हम लोग अंदाजा लगाएं कि इस बार 30 लाख आवेदन आते हैं, यहां पर आप आवेदनों की संख्या देख सकते हैं 30 लाख, और चूंकि 1700 रुपये निर्धारित करने की बात चल रही है, अब यहाँ पर दोनों पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 3400 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट दोनों पेपर के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो दोनों के लिए कर रहे होते हैं और कुछ केवल एक ही पेपर के लिए कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर ना तो 1700 मान सकता हूँ और ना तो 3400 मान सकता हूँ। तो मैंने बीच का एक राशि मान लिया 2500 रुपये, मतलब कि एवरेज पर कैंडिडेट 2500 रुपये मैं यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे और कुछ केवल एक ही के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एवरेज 2500 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो हमारे पास आंकड़ा आता है वो 7.5 अरब के आसपास आता है, जो कि आपको मौका मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त की वजह से इस जीडीपी में अपना योगदान देने के लिए। अंधभक्तों से भी बढ़ करके अगर किसी का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए तो वो गोबर भक्त हैं, क्योंकि इनके द्वारा कई बार मीडिया में आकर के ये कहा गया कि अगर शेर आपने पाल रखा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप ये देखिए कि हिंदू जो कितना सुरक्षित है, साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो कितना डरे हुए हैं इंडिया से। उनके द्वारा ये कहा गया कि पेट्रोल अगर 5000 लीटर भी हो जाए, आटे का भाव 5000 पर केजी भी हो जाए, सिलेंडर का दाम 5000 भी हो जाए, तो भी वह उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद जीतना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर उन अंधभक्त और गोबर भक्तों के साथ साथ आपको इस बात के लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम एजेंसीज आपको मौका दे रही हैं इस पूरे मुहिम में शामिल होने के लिए, ताकि आप अपनी राष्ट्रभक्ति साबित कर पाएं। और बेरोजगार रहने के बावजूद भी आपको कम से कम मौका मिल रहा है। आप खुशनसीब हैं कि इस दौर में जी रहे हैं कि बेरोजगार होने के बावजूद भी इस मौके का आप लाभ उठा सकते हैं देश की बढ़ती हुई जीडीपी में अपना योगदान देने के लिए। अब थोड़ा सा गंभीर होने का समय आ चुका है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा जिस पर कोई भी उंगली आज तक नहीं उठाया है, सुचितापूर्ण परीक्षा को लेकर के मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी की। यूपीएससी के लिए जो फीस लिया जाता है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए वो मात्र 100 रुपया लिया जाता है पर कैंडिडेट। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि पहली बार यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कर रहा है, उनके द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि 4 एजेंसीज सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए इसमें इन्वॉल्व होंगी, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है और पर कैंडिडेट यहाँ पर 1700 रुपया लिए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है शासन के पास। क्या इस बात की गारंटी है कि 1700 देने के बाद भी सुचितापूर्ण परीक्षा हो पाएगी सफल तरीके से? अगर इस बात की गारंटी आयोग ले रहा है तब तो ठीक है, 1700 देने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर
एक भी प्रश्न उठा इस परीक्षा में सुचितापूर्ण परीक्षा ना कराने को लेकर के, तो आयोग पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस आयोग को पूरी तरीके से भंग कर देना चाहिए। क्योंकि सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों को ठगा जाना, बेरोजगारों से इतना ज़्यादा धन उगाही करना निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर राज्य सरकार को सीधे तौर पर अब अभ्यर्थियों का बचाव करना चाहिए। राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि ये बेरोजगार युवा 3400 रुपये कहाँ से लाएंगे। और ये सिर्फ 3400 की बात नहीं है, अगर आप सुचितापूर्ण परीक्षा के नाम पर एक अभ्यर्थी का दूसरे जिला में परीक्षा करा देते हैं, जैसे पीईटी में हुआ, तो उस कंडीशन में आने जाने का खर्च, वहाँ पर रहने का खर्च, ये सभी चीज़ों को अगर मिला दें तो 3400 में अगर 1600 भी अगर हम लोग ये मान लें, तो 1600 अगर मैं जोड़ देता हूं तो 5000 खर्च हो जाएगा एक अभ्यर्थी का केवल एक पात्रता परीक्षा को पास करने में। सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के लिए 5000 रुपये खर्च हो रहे हैं, वो भी एक बेरोजगार युवा का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाते हुए जिस तर्ज पर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ पूरे देश भर में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि शिक्षा पर आपको टोटल बजट का कम से कम 4% खर्च करना चाहिए। उत्तर प्रदेश समेत केंद्र सरकार की बात कर लें या फिर किसी भी राज्य की बात कर लें, 4% वो खर्च नहीं करती है। चाहे आप इससे पहले का नई शिक्षा नीति की बात कर लें, इससे पहले जो शिक्षा नीति जारी की गई थी और अब वाला शिक्षा नीति देख लीजिए, सब में इस बात को लेकर के राज्यों की और केंद्र सरकारों की आलोचना की गई है कि इन सरकारों के द्वारा 4% मिनिमम खर्च नहीं किया जाता। आखिर ये बजट दूसरे चीज़ों में क्यों खर्च किया जा रहा है? आज आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के नाम पर जिस तरीके से ढिंढोरा पीटते हैं, अगर ये मुफ्त अनाज जो कि सक्षम है सभी लोग लेने के लिए, अगर आप देखेंगे तो ये राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर एक यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो एक यूनिट पर 5 केजी केवल गेहूं दिया जाता है। एक गेहूं का अगर आप जब पैसे लिए करके दिए जाते थे, उस समय अगर आप रेट देखेंगे तो लगभग 10-11 रुपये हुआ करता था। 10-11 रुपये मतलब कि मोटा मोटी अगर 10 रुपये माने तो 50 रुपये एक यूनिट पर केंद्र सरकार खर्च कर रही है। मतलब कि क्या आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति इतना भी सक्षम नहीं है कि 50 रुपये वो खर्च करके 5 किलो अनाज ले सके? बिल्कुल सक्षम है, लेकिन इस तरीके से ये डेटा प्रस्तुत किया जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अब 80 करोड़ को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं से तो बजट वसूलेगी सरकार। और कहीं ना कहीं से वसूलने का मतलब कि अगर आप देखेंगे जो पेट्रोल का या फिर कच्चे तेल का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है, उस हिसाब से इंडिया में प्राइस नहीं होता है। यहां पर बहुत ज़्यादा आपसे वसूला जाता है। केंद्र सरकार अपना अलग टैक्स लेती है, राज्य सरकार अपना अलग टैक्स लेती है। जब भी इन पेट्रोल के दामों को लेकर के सवाल उठता है तो केंद्र राज्यों पर ठीकरा फोड़ देती है कि राज्य अपना टैक्स कम करे, और राज्य केंद्र पर ठीकरा फोड़ देता है कि केंद्र अपना टैक्स कम करे, और बीच में पिसता है आम जनता। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इंडिया में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब भी इसकी आवाज़ उठती है तो सरकार के द्वारा यह कह दिया जाता है कि दूसरे देशों में देखिए कि यहाँ से कितना महंगा वहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। जब आप दूसरे देशों से तुलना कर रहे होते हैं तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम की भी तुलना करिए कि इंडिया की तुलना में उस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। मतलब कि इंडिया में इनकम कम और महंगाई ज़्यादा है, जबकि दूसरे देशों में जितनी महंगाई है उसकी तुलना में इनकम बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती और सिर्फ अंधभक्त और गोबर भक्तों के मन में ऐसी चीज़ें ठूस दी जाती हैं जिससे आम जो लोगों की जो मांग है या फिर आम लोगों की जो मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं, और राष्ट्रवाद सबसे ऊपर उठ करके उन सभी मांगों और उन सभी मुद्दों को दबा देता है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।